हेलो एवरीवन। जिन 10 टॉपिक्स की मैंने बात की थी कि जेईई मेन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब 10 टॉपिक्स पे मैं 10 क्वेश्चंस फ्रेम करके लाया हूं ताकि आपको फील आ जाएगा कि आपके एक्चुअल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीओसी की वीडियो जरूर देखनी है, जो जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन वन शॉट। ये दोनों वीडियोस तो आप अपने पेपर से पहले जरूर देख कर जाना, आपको हेल्प मिलेगी। यानी बहुत सारे टेस्ट इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन टू माय टेलीग्राम ग्रुप। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर ज्वाइन करें। और आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अपना सब्सक्रिप्शन 28 फरवरी से पहले ले लीजिए। क्यों सर? 60% तक का डिस्काउंट है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। 28 फेब तक यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यू विल गेट 60% तक का डिस्काउंट। 50% प्राइस कम है और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड लाइव अनिरुद्ध। इस कोड का यूज करना ना भूलें, लाइव अनिरुद्ध। प्राइसेस देख लो, 1 मंथ का प्राइस मात्र 1500 रुपये पर मंथ पूरे कोर्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। इसी तरह 6 महीने का प्राइस 6000 है, उसमें भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यूज करना है लाइव अनिरुद्ध। अपने घर से बैठ के आप क्लासेस लेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, यानी सब कुछ है आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज के अंदर। तो अपना सेशन, अपना सब्सक्रिप्शन आज ही ले लें। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना ना भूलें, दैट इज लाइव अनिरुद्ध। और मैं आपको प्राइसिंग प्लान बता देता हूँ कि 6 मंथ्स का प्राइस जो है, इंक्लूडिंग सब कुछ, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ 5400 है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एम एस टी सी टी 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और जिनको 2020 वाला एग्जाम देना है वो 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों? मेरे कोर्सेज भी चल रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, तो आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के सवाल की। पहला सवाल, मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन बनता है। अब देखना, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। कैसा है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होता है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पर जाकर लगेगा। ये आसान सवाल है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये आसान सवाल है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसका बात पहले ही कर रखा है। इससे टफ लेवल क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये देखो, ये एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब की बार क्या है, मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। आराम से वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को सोचना। मोनोब्रोमिनेशन करवाना है, कौन सी पोजीशन पर करवाओगे? 1 2 3 4, यानी कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीनियम आयन जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ लगाना पसंद करोगे? सोचो सोचो ध्यान से। सर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं सी डबल बॉन्डों के साथ भी रेजोनेंस में है, ठीक है। सर यानी ये ऑर्थो वाली साइट को एक्टिवेट कर सकता है और पैरा वाली साइट को, ठीक है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अच्छा, क्या वन पोजीशन पर आने की प्रोबेबिलिटी है? नहीं, वन पर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्जुकेशन ही नहीं है। देखो, पाई पाई सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, कॉन्जुकेशन ही नहीं है। ठीक है सर, 2 3 4 में से बात करूं, स्टेरिक हिंड्रेंस का भी ख्याल रखना। सर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, नीचे वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बट सी डबल बॉन्डो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम भी कर रहा है, खींच भी रहा है। तो थर्ड पोजीशन फेवरेबल नहीं रही, और जबकि ऊपर वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखूं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहा है, और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस का ख्याल रखेंगे। फोर्थ पोजीशन इज द मोस्ट सुटेबल साइट। फोर्थ पोजीशन इज द मोस्ट सुटेबल साइट, तो अटैक विल हैपन एट फोर्थ पोजीशन। क्लियर? ये मेरे द्वारा ही फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, देखना मजा आएगा आपको। इस क्वेश्चन को करके मजा आएगा। PQRS चारों कंपाउंड्स बनाने हैं। यहाँ पर आपका हेलोफॉर्म भी हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट भी हो जाएगा। बढ़िया सवाल, 3 कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज होंगे। सर सबसे पहले जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इस बॉन्ड पे हाइड्रोलिसिस होगा, OH बाहर जाएगा, तो क्या बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। देखना, C डबल बॉन्ड O, पानी से OH आ गया तो येलो OH, ये P कंपाउंड बन गया। और जब आपने इसकी हीटिंग हीटिंग की, क्या की हीटिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन दिखती है क्या? अल्फा बीटा या बीटा कीटो एसिड दिखता है, बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा और ये बीटा।
हीटिंग करने से होता क्या है, ये CO2 निकल जाता है। क्या डायरेक्ट याद रखेंगे सर, CO2 निकल जाता है। और मेरे दोस्त, जब ये CO2 निकल जाता है तो क्या ये कीटोन बनाओगे, क्यू प्रोडक्ट। क्यू प्रोडक्ट कीटोन बना दिया। अब NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन है, ये क्या है, हेलो फॉर्म का रिएक्शन है, रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है ये, हेलो फॉर्म का रिएजेंट है। सर अपने को पता है करना क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हेलो फॉर्म देता है, आप इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे और एक हेलो फॉर्म बनाएंगे। यानी कि सर येलो ऑक्सीडाइज करवा दिया, O माइनस Na प्लस, प्लस एक कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CHI3 या CHX3 लिखते हैं, इन जनरल है ना X3, CHX3 हेलो फॉर्म मिल गया। इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सुंदर सा लिख देते हैं अब, ताकि आप देख पाएं। CHX3, क्या आपकी नज़रें प्रोडक्ट देख पाई हैं। याद रखना, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, जिन कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो इन जनरल, या CH3 CHOH वाला ग्रुप हो, वो कंपाउंड हेलो फॉर्म देंगे। और नोट का एक पॉइंट मैं लिखवाना चाहूंगा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे एसिड कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव कौन, एसिड अमाइड, एसिड हेलाइड, एस्टर अमाइड, डेरिवेटिव। Acid derivatives or acid does not give halo form test, does not give halo form test, generally does not give halo form test। क्वेश्चन बनता है कौन कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। आइए इस पे हमें क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, लगे हाथ हम इस पे क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। आ जाओ, आपको कमेंट करके बताना है कि कितने कंपाउंड्स हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे। पहला कंपाउंड, सोचकर बताना भाई, जल्दबाजी बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो जो कंपाउंड्स आपको लगते हैं हेलो फॉर्म देंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देख लो, आराम से देख लो। इन 6 कंपाउंड्स में से कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म दे रहे हैं, कमेंट करके बता देना, या तो टोटल नंबर बता देना कितने देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, जरूर बताना। कंडीशन आपको बताई दी है मैंने। आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था एल्डोल वाला, एल्डोल का सवाल डायरेक्ट एल्डोल से वो नहीं पूछता है, पहले ओजोनोलाइसिस करवाता है, सवाल वाला ओजोनोलाइसिस करवाता है। पी और क्यू बताना है। करना क्या है, आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ओ और ओ जोड़ेंगे, ओजोनोलाइसिस भाई यही तो है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, सर ये बन गया पी कंपाउंड, ठीक है। अब ओ OH माइनस डाला, ओ OH माइनस, ये लो, ये लो, ओ OH माइनस अल्फा कार्बन से H ले गया, ले गया सर। अनायन बनाया क्या, अनायन देखो एक बार। और सर अब ये अनायन इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज दिख रहा है, कितने मेंबर की रिंग बने। कभी डाउट आए ना कि सर रिंग दिखती नहीं है हमें, नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना दी आपने। क्या बना दी, 5 मेंबर की रिंग बना दी। मान लो ये 1 ही कार्बन बोल, ये लो मैं इसको 1 कार्बन बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ इसको, 1 कार्बन। ये लो ये 1 कार्बन है, 2, ये 1 कार्बन, तो ये 2 3 4 5, तो यहाँ O माइनस आया होगा, यहाँ O माइनस आया होगा, और साथ ही साथ पानी और डाल दो, यहाँ से वाटर रिमूवल होगा, वाटर, इस वाटर को डाल दिया, तो क्या ये OH बन गया, देखना एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। हाँ सर OH बन गया, सर OH बन गया। अब हीटिंग भी मेंशनड है, हीटिंग भी मेंशन है, तो आप क्या करेंगे, बगल से H और OH वाटर का कर दो रिमूवल, वाटर का क्या कर दो रिमूवल, ये बन गया कंपाउंड, ये बन गया कंपाउंड। कॉन्जुगेशन है देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये क्यू कंपाउंड है। इस तरह से सवाल वो पूछता है, याद रखेंगे आप, बहुत ही शानदार। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल में स्टूडेंट को कैसे हिंट लगे, खाली OH माइनस दे रखा है भाई, क्या करवाएं क्या ना करवाएं समझ में नहीं आ रहा। सर अब यहाँ क्या होगा मैं बताता हूँ, कैनिजारो होगा भाई, ये रिएक्शन है कैनिजारो की, कैनिजारो क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई अल्फा H है नहीं, एक बार ऑक्सीडाइज करवाओ, एक बार रिड्यूस करवाओ और आनंद उठाओ।
देख लो। यानी सर इसको रिड्यूस करवाकर येलो CH2OH बना दिया और इसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाकर सॉल्ट बना दिया। क्या आपकी नज़रें देख पाई हैं? देखो, जब ये बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस आते हैं तो देखना थोड़ा सा टफ रहता है, बट यही काम जब ऑप्शंस के साथ हो जाता है तो काम आसान हो जाता है। तो आप लोग ऑप्शंस का भी जरूर ख्याल रखना, किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है। कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पर, ओके। कैनिज़ारो रिएक्शन में एक प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ सवाल है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। मैंने पहले ही बताया है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कैनिज़ारो रिएक्शन में। कैनिज़ारो रिएक्शन में देखो क्या कर रखा है, पीएच ये बेंजल्डिहाइड है, एक बार रिड्यूस करवा दिया, एक बार ऑक्सीडाइज करवा दिया। कैनिज़ारो वाले प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज द स्लोवेस्ट स्टेप। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। हर वो पॉसिबल एस्पेक्ट्स मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में जिन जिन टॉपिक्स की मैंने बात की थी। ऑर्थो इफेक्ट में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, है ना। कुछ लोग बोल भी रहे थे सर ऑर्थो इफेक्ट एक बार बता देना। ऑर्थो इफेक्ट पे मैंने आज से कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, है ना। ऑर्थो इफेक्ट ये आपको टॉप राइट पे भी दिख रही होगी वो लिंक, है ना। बेंजोइक एसिड और एनिलीन के केस में ही ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको बेसिक स्ट्रेंथ वाले केस में। पहले देखना ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। एनिलीन होगा क्या यहाँ पर, देखना एक तो नॉर्मल एनिलीन है और एक ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगाया जी, एनी ग्रुप। मतलब ही नहीं कि क्या नेचर है उसका, कि प्लस आई है माइनस आई है प्लस एम है माइनस एम, कोई मतलब नहीं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मेरे शब्दों पे जाना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगी नॉर्मल एनिलीन से। ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर। सर अब मेरे को ये पता लग गया, देखो यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात सुनना, पी की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा क्यू और एस से तो ज्यादा रहेगी, ये आप देख पा रही हैं। पी की बेसिक स्ट्रेंथ क्यू और एस से तो ज्यादा रहेगी, देख पा रहे हैं ना, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लग गया क्यू और एस में, तो ठीक है। सर पी और आर में कैसे कंपैरिजन करें? अरे देखो, इथाइल अपना प्लस आई लगाकर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इथाइल अपना प्लस आई लगाकर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। देख लो भाई, देख लो, बोलो कि इतना बात पता लगता है। तो सर सबसे ज्यादा आर की हो गई, फिर पी की हो गई। अब सर क्यू और एस में कैसे चेक करूं? अरे देखो ना, ये तो माइनस एम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं, और ये तो प्लस आई लगा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो क्यू पहले और एस सबसे बाद में। आंसर बी ऑप्शन। देख लो भाई। इसी तरह जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ सवाल, मतलब नॉर्मल सवाल था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, 3 नंबर का सवाल था, बट यहाँ लग क्या रहा था, ऑर्थो इफेक्ट, इसलिए थोड़ा सा खास हो गया था ये सवाल, और कोई बात नहीं। देखना सर, अभी आपने एनिलीन के केस में ऑर्थो इफेक्ट बताया, हाँ इसी तरह बेंजोइक एसिड के केस में भी ऑर्थो इफेक्ट लगता है। क्या है वो बताता हूं। एक है नॉर्मल बेंजोइक एसिड और एक है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एक क्या है, कोई ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया, कैसा ग्रुप, एनी ग्रुप। एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, कोई मतलब ही नहीं है कैसा उसका नेचर है, कोई मतलब नहीं। अरे वाह। तो इस केस में देखना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमेशा नॉर्मल वाले से। क्या अब आपकी नजरें देख पाई हैं, क्या अब आपकी नजरें देख पाई हैं? सर सेकंड में तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और फर्स्ट में, अरे फर्स्ट में तो डबल डबल साइड से चिलेशन हो रही है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, एक बार देखना ये वाला चीज, देखना ओ पर माइनस आया, ये एसिडिक एच में एच चला गया। सर ये रहा ओ और ये एच, अरे रिंग फॉर्मेशन दिख गया क्या? अरे रिंग फॉर्मेशन दिख गया क्या, बोलो। सर ये तो डबल डबल साइड से रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है कंपाउंड को, H प्लस जाने के बाद कंपाउंड को स्टेबिलिटी, यानी 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 2 की ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब 3 और 4 में कैसे देखूं? 4 पर OH अपना प्लस एम लगा रहा है और मेटा पोजीशन पर OH अपना माइनस आई लगाता है। जीओसी की समझ अच्छी होनी चाहिए। तो सर प्लस एम वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेकार करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचकर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो 2 के बाद कौन, 3, 3 के बाद कौन, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर ए ऑप्शन। देख लो
मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहां वो बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की। देख लो देख लो। हाँ सर, हम सारे कंपाउंड्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। आप इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 और 2 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड है एरोमेटिक। 2 और 2 4 पाई बॉन्ड्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। 2 और 2 4 पाई बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड साइक्लोऑक्टेट्राइन कोट कोट टब शेप में रहता है। ये कंपाउंड ऐसे रहता ही नहीं, अपना स्ट्रक्चर प्लेनरिटी खो देता है और ये नॉन प्लेनर फॉर्म में मिलेगा आपको। नॉन प्लेनर है ना, नॉन प्लेनर है ये। और ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक स्पेशल कंपाउंड है। और अक्सर टीचर्स क्लास में एग्जांपल लिखवा भी देते हैं। ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये देखो 2 2 बेंजीन रिंग आ रही है। इससे बढ़िया एरोमेटिक तो कहाँ मिलेगा आपको? दिवाली। सर यहाँ देखो पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन एरोमेटिक। सर ये देखो एरोमेटिक रिंग्स आ रही हैं। एरोमेटिक, फिर क्या टेंशन करनी। अच्छा ये वाला 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 4 बैठा ना, 4 चुक 16 और 2 18। सर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एनुलिन है। कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इसमें तो एंटी एरोमेटिक पूछा था। एंटी वाले कौन कौन से हो गए? डी, ई, बस। और तो हाँ, एक ही रहा, बी। बी डी ई। आंसर है 3, आंसर है 3। देख लो, नजरें खोल लो, सवाल आएगा ही आएगा। सवाल आएगा ही आएगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लेना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बाय अनिरुद्ध वालिया, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेंशन ही मत करो आप। तो नाउ एक ये कन्वर्जन छोटी सी मैं पूछना चाह रहा हूँ। नाइट्रोबेंजीन से यहां तक जाना है आपको, कैसे जाओगे? लग जाओ सॉल्यूशन, लग जाओ, मजा आएगा। आ जाओ काम पे। सर सबसे पहले नाइट्रेशन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करवाता हूँ? नाइट्रेशन करवाता हूँ। देखना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। NO2+ नाइट्रेशन करवाया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के मेटा पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि NO2 मेटा डोनेटिंग है, मेटा मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। अब सर 2 NO2 में से एक को रिड्यूस करवाना है, सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन बोले तो जेनिन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन भी है, जेनिन रिएक्शन। कोई एक NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाता है NH2 में। येलो में इसको NH2 में कन्वर्ट कर दिया। NH2 में कन्वर्ट करने के बाद क्या आपकी नजरें डाइजोटाइजेशन बनाएंगी? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये NO2 और ये सॉल्ट बना लिया, N2+Cl-। सर अब मुझे पता है, वाटर डाल के बॉईल कर दिया। सर आपने वाटर डाल के बॉईल कर दिया, बन गया कन्वर्जन। 4 स्टेप में कन्वर्जन, जेई का बहुत पुराना सवाल। उन्होंने कहा था 4 स्टेप में कन्वर्ट करना है, हमने भी 4 में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या सीखने को मिला? मेटा डायरेक्टिंग करवाया, नाइट्रेशन करवाकर, सेलेक्टिव रिडक्शन, कोई 2 NO2 में से एक NO2 को ही रिड्यूस करवाना है, जेनिन रिएक्शन, फिर डाइजोटाइजेशन, फिर वाटर डाल के बॉईल कर दिया। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे ना मेरे भाई? नाउ इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट W। W कौन? W कौन? ये W बताना भाई, W। सर पहली वाली रिएक्शन V तो पता है मुझे, V इधर बना दूं क्या? सर V तो मुझे पता है, N2+Cl-। बहुत ही बढ़िया। अब एक मेरी बात ध्यान से सोचना, सर N2+Cl- ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये नेप्थलीन क्या है? ये नेप्थोल, नेप्थोल क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर कौन कौन सी साइट को एक्टिवेट करेगा? देखना पहली स्टेप में क्या होगा, OH- इस H को ले जाएगा। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन। फिर O का माइनस आ गया, उसका और स्ट्रॉन्ग +M होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया से बढ़ाएगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब सर ये ऑर्थो पे भी बढ़ाता है और पैरा पे भी। भाई की पैरासाइट तो ब्लॉक है, सर एक ही ऑप्शन है भाई के पास, कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। अरे तो अटैक करवा देगा ना यार ऑर्थो पोजीशन से। अरे यार अटैक करवा देगा ना अपनी ऑर्थो पोजीशन से, N डबल बॉन्ड N, फिनाइल। ए आंसर, ए आंसर। अच्छा सर आप सही बोल रहे हो। मतलब क्या हो गया? सर हमने फिनोल के साथ डाई बना रखी है।
अरे यार सब कुछ तो तुम्हें आता है। HCl का रिमूवल कर रखा है क्या? देख लो भाई, HCl का रिमूवल करके पैरा पोजीशन से प्रोडक्ट बना रखा है डाई। एनिलीन और फिनोल के साथ डाई बना रखी होगी, याद रखना। हाँ तो ठीक वैसा ही तो काम है। यहाँ पैरा से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पैरासाइट ब्लॉक्ड है। हाँ तो इसलिए ऑर्थो से करवा दिया। दिखने में भयंकर लग रहा होगा सवाल, बट कोई भयंकर नहीं था, आसान था। आई होप, आई होप ये छोटी छोटी चीजें आप देख पा रहे होंगे। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मैं बात कर लूँ। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्राई करो, वीडियो पोज करके ऐसे क्वेश्चंस करा करो यार एक बार। स्टीरियो सेंटर देखो, एक सेंटर ये रहा, दूसरा सेंटर ये रहा, तीसरा सेंटर ये रहा, चौथा सेंटर ये रहा। 4 स्टीरियो सेंटर है। ये तीसरा वाला अधिकांश लोगों को दिखता नहीं है। डिसिमिलर एंड 2 की पावर 4 16। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना? 2 की पावर 4 16। याद रख लो यार, डायरेक्ट है। स्टीरियो सेंटर्स देखना आना चाहिए, स्टीरियो सेंटर्स देखना आना चाहिए। पॉलीमर पे चलते हैं बस फटाफट से, पॉलीमर पे चलते हैं। पीएचबीवी को पॉलीमर किस किस का पूछते हैं, लास्ट ईयर ही पूछा देखो 2019 में। पोली हाइड्रोक्सी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी है पता है आपको? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। मैंने कह भी रखा है, भूल भी जाओ तो कैसे याद रखोगे? 3 3 तो याद है, 3 3 तो याद है। सर ये याद नहीं रहता कि ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक कैसे याद करें यार। अरे याद है, आसान है। बी से ब्यूटेनोइक, पी से पेंटेनोइक। सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बी से ब्यूटेनोइक, पी से पेंटोनिक। हालांकि पी का मतलब पॉली है और बी का मतलब ब्यूटाइरेट है। कह मत देना कि सर ने तो पी का मतलब पेंटेनोइक बोला है। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए। पीएच बीवी में ही मोनोमर यूनिट छुपी हुई है, पी पेंटोनिक, बी ब्यूटेनोइक। कौन सी? 3 3 वाली। कौन सी 3 3 वाली? अरे याद रखोगे ना, क्योंकि जेई ने उससे पहले दूसरे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पे सवाल पूछा था। पीएचबीवी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पीएचबीवी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। दो ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो आप एनसीईआरटी में गिवन है, पीएचबीवी और नाइलॉन 26 डिग्रेडेबल। पीएचबीवी और नाइलॉन 26, यहाँ पे सवाल आया था नाइलॉन 26 से। यहाँ पर सवाल क्या आया था? नाइलॉन 26 से। दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है? नाइलॉन 26। इसकी मोनोमर यूनिट्स बता देना यार, इसकी मोनोमर यूनिट्स बता देना, मजा आ जाएगा। हालांकि आंसर है सेकंड ऑप्शन, सबको पता होता है, देख लो। क्यों? अरे एक में 2 कार्बन आएंगे, एक में 6 कार्बन। ये रहे 2 कार्बन और ये रहे 6 कार्बन। यही है और कहीं ना है, यही है और कहीं ना है आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन भी तो आना चाहिए यार, ऑप्शन एलिमिनेशन भी तो एक आर्ट है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का कंडेंसेशन प्रोडक्ट फिक्स है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये वाला पार्ट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही फ्रूटफुल रही होंगी और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। टेलीग्राम ग्रुप आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं, फिर कहेंगे सर ने बताया नहीं पोजीशन वाला। इसका आंसर आपको पता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये तो सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मोस्ट प्रेफरेबल साइट है थर्ड। आंसर मैं बता देता हूँ, कभी कोई कहे सर ने बताया नहीं, थर्ड इज आंसर, थर्ड इज आंसर। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, ये वीडियो आपके लिए मज़ेदार रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।